उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के लिए हर तरह की कवायद चुनाव जीतने के लिए की जा रही। वहीं अखिलेश यादव के करीबियों पर आईटी के छापेमारी भी शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शनिवार को सुबह ही सुबह आईटी के छापे अखिलेश यादव के करीबियों पर मारे गए। वहीं अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए कहा कि कई तरह के छापेमारी क्यों ना करा ली जाए, हमारी पार्टी और हमारे लोग इस छापेमारी से डरने वाले नहीं। सोशल मीडिया पर एक कवायद भी चल रही थी कि अखिलेश और शिवपाल के मिलन और महागठबंधन के बाद छापेमारी का दौर शुरू कर दिया जाएगा। और सच में सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं, जो अफवाहें हो रही थी, उन्होंने सच का रूप ले लिया और आईटी और आईडी और कई तरह के छापेमारी सपा के करीबी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर, दफ्तरों पर पड़ने शुरू हो गए। विशेषज्ञों ने बताया कि चुनाव से पहले इस तरह की छापेमारी एक आम बात है, लेकिन कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव पर इसका असर भी पड़ेगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि कितने भी छापे क्यों ना करवा लिए जाए, हमारी विजय रथ यात्रा नहीं रुकने वाली, हम लगातार रथ को चलाते रहेंगे। हंगामा टाइम्स न्यूज लगातार चुनावी यात्रा और चुनावी मुद्दों को लेकर अहम चर्चा कर रहा है। कल भी समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा को लेकर रायबरेली पहुंची, जहां पर काफी भीड़ दिखी। और लखनऊ में एक महारैली निषाद पार्टी के द्वारा आयोजित की गई, जहां निषाद पार्टी के लोगों में नाराजगी भी देखी गई। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर इस महारैली का आयोजन किया गया, तो आखिर आरक्षण पर चर्चा क्यों नहीं। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि इस निषाद पार्टी की महारैली में शिरकत कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी शिरकत की, लेकिन निषाद समाज के लोग काफी नाराज हुए। लेकिन हम चर्चा आज कर रहे हैं कि चुनावी जिस तरह से कल अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि बुआ बबुआ चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन यूपी की जनता का साथ और निषाद समाज का साथ उन्हें मिलने वाला। लेकिन चुनाव से पहले आईटी के छापे आखिर क्या बताते हैं? क्या सरकार को या जांच एजेंसियों को चुनाव जब सर पे आता है तो ही छापेमारी आती है? और आखिर बीजेपी के नेताओं पर छापेमारी क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल, पत्रकारों से अभद्रता करने वाले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? हम दिखाते हैं अखिलेश यादव का पलटवार। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब चाहे आईडी का छापा पड़े, चाहे आईडी का छापा पड़े, हम नहीं रुकने वाले, छापेमारी करा ले हैं, समाजवादी किसी से डरने वाले नहीं। आइए डालते हैं अखिलेश यादव के इस बड़े बयान पर नजर और निषाद पार्टी की महारैली के कुछ बयान पर नजर, जो लोग नाराज हो गए हैं इस महारैली के दौरान। भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। आज जांच रिपोर्ट सामने है, दोषी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री के राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, जिन पर आरोप है उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं। ये सरकार कैसी है? भेदभाव से काम कर रही है, जात के आधार पर भेदभाव है। और जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है, हर चीज को उस चश्मे से देखने लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा, बदलाव होगा। जनता परिवर्तन के लिए तैयार है, बेरोजगार नौजवान तैयार हैं। कल की घटना जहां पर देश के बड़े बड़े नेता एक मंच पे थे, क्या जनता को कितनी बार आप झूठ बोलेंगे? जनता को और पिछड़ों को, खासकर निषाद समाज के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जब उनको बुला करके सम्मान देना था तो सम्मान नहीं दिया गया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, उनका हक छीनने का काम हुआ और जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। हम अपने निषाद समाज, कश्यप, बाथम और उनके तमाम केवट समाज को भरोसा दिलाते हैं
समाजवादी सरकार बनेगी, उनका हक सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चुनाव से पहले इनकम टैक्स का कोई छापा पड़ा है, डराने की कोशिश की जा रही है क्या इसलिए? मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में कर करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से आए और क्यों आए लखनऊ? कैसरगंज बहराइच से आए हैं। क्यों आए लखनऊ? हम आरक्षण के लिए आए थे कि हमारे नेता आज क्या आरक्षण तय करेंगे समाज क्या भाजपा। लगता है आरक्षण पर कोई बात हुई इस पूरे रैली पर? कोई बात नहीं हुई है। आरक्षण पर बात हुई नहीं हुई। मैं नाराज होकर जा रहा हूँ, गुमराह की ने मैं नाराज होकर जा रहा हूँ। कश्यप को कहीं न कहीं गुमराह किया गया है। आरक्षण की बात नहीं हुई। हाँ। आरक्षण की बात नहीं, कुछ बात नहीं की। तो महारैली पर कश्यप समाज के लोग नाराज भी हैं कि जो रैली का जो उद्देश्य अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। खुलासा करके जनता को बताते कि ये मिलेगा। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए आरक्षण पर बात बीजेपी सरकार नहीं करती तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो आरक्षण की जब आरक्षण न दे हैं तो हम लोग साथ में रहेंगे। नहीं रहेंगे। हाँ, आरक्षण। आप कहाँ से हैं? बहराइच से। आप भाई साहब? आप भी कैसर आप भी बहराइच। तो क्या लगता है आरक्षण पर तो बात रैली में हुई नहीं, तो क्या किस तरह की खुशी है, नाराजगी है? तब तो नाराजी है, जो आरक्षण नहीं दिया तो हम तो संघ का मतलब आरक्षण नहीं मिला अगर तो कहीं ना कहीं सरकार को वोट देने का काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। आप लोग बताओ क्यों आए हो लखनऊ? आरक्षण लेने, आरक्षण के लिए आए, लेकिन आरक्षण पर तो बात नहीं हुई। नहीं हुआ, इसीलिए हम गुस्सा होके जा रहे हैं। और बोलिए। आप भी बहराइच से? नहीं, हम मिर्जापुर से। अच्छा, पूरी रैली में आरक्षण पर बात नहीं हुई तो क्या कहना चाहिए? अब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, खुली बात है। आप बताइए। आज देखिए, हमको शासन देश के साथ में यहाँ रामाबाई अम्बेडकर पार्क में आए थे निषाद पार्टी के जिला सचिव, और जो हमारे मसीहा ने जो दिशा निर्देश दिया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो दिशा निर्देश हमें पहुंचाया था कि 17 साल से डूबी हुई है समाज, जो वोट नहीं, जो दबा हुआ कुचला हुआ समाज, आज अमित शाह के मतलब आज खुश है या नाराज है? बिल्कुल नाराज है, क्योंकि मेरा जो दिशा निर्देश जो पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था, वो आज हमारे समाज कुंभ में और इस रैली में नहीं उपस्थित किया गया। भाई साहब, बहराइच जिले से हैं। तो आप बताइए, आज की पूरी महारैली में आरक्षण पर बात ही नहीं हुई तो हमारा यही कहना है कि आरक्षण नहीं है तो नहीं देंगे बीजेपी को। हाँ बताइए, आप बताइए, आज की रैली में आरक्षण पर बात नहीं की? आरक्षण पर सर कोई बात नहीं है। हनुमान राजभर कैसरगंज विधानसभा बहराइच जिला से।